बीएनएस की धारा 319। क्या पढ़ेंगे? बीएनएस की धारा 319 जो कि आईपीसी की धारा, बीएनएस की धारा 319 आईपीसी की धारा 416 और 419 के समरूप है। किसके समरूप है? 416 और 419 के समरूप है। तो साथियों इसमें दंड का प्रावधान भी है। कितना है? इसमें 2 सब क्लॉज हैं। बीएनएस की धारा 319 में कितने सब क्लॉज हैं? 2 सब क्लॉज हैं। पहला कोई बताता है प्रतिपूरन द्वारा छल क्या होता है, प्रतिरूपण द्वारा छल क्या होता है। बीएनएस की धारा 319 सब जो कि आईपीसी की धारा 416 419 के समरूप है। प्रतिरूपण द्वारा छल, इसका सब क्लॉज 1 प्रतिरूपण द्वारा छल को स्पष्ट करता है और सब क्लॉज 2 में दंड का प्रावधान है कि दंड कितना दिया जाएगा। तो साथियों सबसे पहले हम जान लेते हैं प्रतिरूपण द्वारा छल होता क्या है। जब एक व्यक्ति स्वयं को कोई अन्य व्यक्ति बताकर छल करता है, जब एक व्यक्ति स्वयं को कोई अन्य व्यक्ति बताकर छल करता है तो वह इस धारा के अंतर्गत प्रतिरूपण द्वारा छल करने का दोषी होता है। जिस व्यक्ति का प्रतिरूपण किया गया हो वह वास्तविक होना आवश्यक नहीं है या वह काल्पनिक या कोई मृत व्यक्ति भी हो सकता है। इस धारा के अंतर्गत प्रतिरूपण द्वारा छल के लिए निम्नलिखित तत्वों का होना आवश्यक है। नंबर 1, अभियुक्त द्वारा किसी अन्य व्यक्ति का प्रतिरूपण किया गया हो, अर्थात उसने स्वयं को कोई अन्य व्यक्ति को बताया हो। नंबर 2, उसने ऐसा साहस जानबूझकर किया हो। नंबर 3, अभियुक्त ने यह प्रतिरूपण किया हो कि वह या कोई अन्य व्यक्ति जो वास्तव में है उससे भिन्न व्यक्ति है। परीक्षा में झूठा प्रतिरूपण। अप्पा स्वामी बनाम सम्राट के बाद में अभियुक्त स्वयं को बी नामक व्यक्ति बताकर परीक्षा में सम्मिलित हुआ। इस धारा के अंतर्गत प्रतिरूपण द्वारा छल के लिए सिद्ध दोष किया गया। इसी प्रकार जहां अभियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर जारी किए गए सीजन टिकट पर रेल यात्रा करते हुए पकड़ा गया हो और इस प्रकार उसने उस नाम के व्यक्ति का झूठा प्रतिरूपण किया हो तो उसे इस धारा के अधीन आरोपित करके दंडित किया जाएगा। जाति के बारे में झूठा प्रतिरूपण। क्षितिज चंद्र चक्रवर्ती बनाम सम्राट के बाद में अभियुक्त ने जो निम्न जाति का था एक विवाह योग्य कन्या की माता को बताता है कि वह ब्राह्मण है। उसके इस मिथ्या निरूपण के कारण उस स्त्री ने अपनी पुत्री का विवाह अभियुक्त से करने के लिए सहमति दे दी, परंतु यदि उसे इस वास्तविकता का ज्ञान होता कि अभियुक्त निम्न जाति का है तो वह ऐसी सहमति कभी नहीं देती। इस बात में अभियुक्त को इस धारा के अपराध के लिए दोषी ठहराया गया। इसी प्रकार सम्राट बनाम मोहिम चंद्र सिल के बाद में अभियुक्त ने परिवादी को यह प्रतिरूपित करते हुए कि लड़की ब्राह्मण जाति की है उससे 100 रुपये प्राप्त किए ताकि परिवादी अपने भाई का विवाह उस लड़की से कर सके। वास्तव में लड़की शूद्र जाति की थी, अतः अभियुक्त को लड़की की जाति के बारे में मिथ्या निरूपण के लिए इस धारा के अंतर्गत दोषी ठहराया गया। कुंवारे होने का मिथ्या निरूपण। जहां अभियुक्त ने बेईमानी से कपट पूर्वक परिवादी तथा उसकी पुत्री को बताया हो कि वह स्वयं कुंवारा है और इस प्रकार उससे शादी करने के लिए उत्प्रेरित किया हो, जबकि वास्तव में वह विवाहित व्यक्ति हो और उसकी पत्नी जीवित हो, तो उसे इस धारा के अंतर्गत सिद्ध दोष किया जाएगा। जहां किसी व्यक्ति ने लड़की को एक सम्राट घराने की स्त्री की संतान निरूपित किया हो जबकि वास्तव में वह लड़की किसी अन्य स्त्री की संतान हो, तो अभियुक्त को इस धारा के अपराध का दोषी माना जाएगा। प्रेम भीखा बनाम सम्राट के मामले में अभियुक्त ने किसी अन्य के नाम से न्यायालय में शपथ पूर्वक साक्ष्य दी। यह निर्णय दिया गया कि इस मामले में अभियुक्त आईपीसी की धारा 191 193 का अपराध का दोषी था, न कि धारा 416 के अंतर्गत मिथ्या प्रतिरूपण द्वारा छल के अपराध का। यदि कोई व्यक्ति स्वयं को सिविल सर्विस का अधिकारी होना मिथ्या निरूपित करके किसी व्यक्ति को माल उधार देने के लिए उत्प्रेरित करता है जिसकी कीमत चुकाने का उसका कोई इरादा नहीं है, तो उसे इस अपराध का दोषी माना जाएगा, यानी इस अपराध का दोषी होगा। क्या होगा? बीएनएस की धारा 319 के अपराध का दोषी होगा। कौन होगा? जो इस प्रकार का कृत्य करेगा। क्या करेगा? जो इस प्रकार का कृत्य करेगा उसको दोषी ठहराया जाएगा। तो साथियों इसी प्रकार अगर हम देखें कि इसमें सजा का प्रावधान क्या है, ये तो हमने बता दिया सब क्लॉज 1। सजा का प्रावधान है 5 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना, दोष सिद्ध होने पर दोनों से दंडित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? 5 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना, दोनों से दंडित किया जाएगा दोष सिद्ध होने पर। तो साथियों हमने आपको इस वीडियो में 3 सेक्शन बताए हैं। तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन हैं क्योंकि पहले आईपीसी में कुछ और धारा थी, अब कुछ और हो गई हैं। तो 317 चुराई हुई संपत्ति,
318 छल और 319 पितृरूपण द्वारा छल हमने आपको बताए हैं। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट भी करते जाएं। थैंक यू दोस्तों।